रावण जब अग्नि तल पर गिर गया, भगवान राम का बाण लगा, बेहोश अवस्था में था। भगवान राम लक्ष्मण को कहते हैं रावण से जाकर के कुछ सीख लो। लक्ष्मण जी आते हैं और रावण को कहते हैं हे रावण, हे रावण, तुम हमको कुछ शिक्षा दो, भैया भेजे हैं। रावण कहते हैं मेरे पास कोई शिक्षा नहीं है। वहां से निकल जाते हैं। लक्ष्मण आते हैं, श्री राम भगवान के पास कहते हैं भैया रावण जवाब नहीं देते हैं, मैं लौट करके आया हूं। उसने कहा कि जिस रावण से तुम शिक्षा लेने गया, रावण को नमस्कार किया था, का रावण को नमस्कार कहां की? का तुम्हारे मन में रावण के प्रति क्या संकल्प विकल्प है? का मन में तो यही है कि आप उसको खत्म कर दिए, मार दिए, रावण का हार हुआ, विनाश हुआ। यही अहंकार है हमारे अंदर। का ये विजय का अहंकार हो गया तुमको? जो साधक पुरुष होते हैं उसको न हार में अहंकार है, न जीत में अहंकार है। न हार में हर्ष शोक है, न जीत में हर्ष शोक है। ये साधक का लक्षण होता है, साधकत्व का पहचान है। का फिर से रावण के पास जाते, रावण के पास गए, रावण को साहेबंदगी की, रावण का हृदय खुश हुआ। रावण कहते हैं क्या बात है लक्ष्मण बार बार आते हैं? का फिर से भैया भेजे। रावण का हृदय खुश हो गया। रावण कहते हैं हे लक्ष्मण, सुबह सुबह अच्छे कार्य में मनुष्य को विलंब नहीं करना चाहिए, अच्छा काम को तुरंत कर लेना चाहिए, यही मेरा उपदेश है। सुनोगे? बाप के आगे बेटा मर जाता है, मरा हुआ बेटा को मैं जीवित कर देता। इस मेडिसिन को केवल हम जानते हैं, मेरे सिवा दूसरा कोई साइंटिस्ट नहीं जानता। आसमान में मैं सीढ़ी लगाता, लोग आसमान में चढ़ता उतरता, इस चीज को मैं ही जानता हूं, मेरे सिवा कोई नहीं जानता है। पानी की नदी बहती है, मैं दूध की नदी बहाता, इस चीज को केवल मैं जानता हूं कि ये काम कैसे होता। लेकिन क्या करें, हम सोच रहे थे कि कल कर देंगे, परसों कर देंगे, तरसों कर देंगे, अगले साल कर देंगे, लेकिन अब तो मेरे झोड़ी में मान लग गया श्री राम का, अब कौन करेगा मेरे सिवा। इसलिए हे लक्ष्मण, सुबह से सुग्राम, अच्छे कार्य में मनुष्य को विलंब नहीं करना चाहिए। जब आप सत्संग सुनने के लिए आते हैं, अगल बगल पड़ोसिया मिलते हैं, कहते हैं कहाँ जैसा होगा, आप कहाँ जाते हैं? तो आप कहते हैं मैं सत्संग में जा रहा हूं, महात्मा जी आए हैं पूर्णिया से। वो कहते हैं और थोड़ा थोड़ा काम नहीं मिले सर। देखिए आप ही को समझा रहे हैं, कुछ ऐसा आदमी
आदमी है समाज में जिसका अंदर में कला है और समूचा संसार उसको कला ही नजर आता है। जब कोई समाज में पागल होता है ना, तो पागल समझता है कि मेरा दिमाग ठीक है, हम जो करते हैं वो सब ठीक है, ये दुनिया पागल है। विचार किया तो जिसके अंदर में काला है उसको हर जगह काला ही नजर आता है। आप सत्संग में आ रहे हैं, उस आदमी ने प्रश्न किया आप कहां जाते हैं? तो आप कहते हैं सत्संग में। एक आदमी कहता है और दूसरा काम कोई नहीं सुनता है, बैठाओ काम खोज लिए। एक आदमी और मिला, वो कहता है कहां जा रहे हैं? सत्संग में। आपने कहा चलिए, वो कहता है परमात्मा का दया हम पर नहीं हुआ है, जाएंगे कैसे? मांझ मारने जाता है कल भट्ट के पास, उसमें भगवान का दया हुआ है। बोलिए, पत्नी को केस पकड़ करके मारती है, मारते मारते बैल की तरह मारती है, उसमें भगवान की दया है। किसी का बलात्कार हो रहा है, उसमें ईश्वर की दया हो रहा है कि बलात्कार करो और जान मार करके लड़की को जंगल में फेंक दो, ये भगवान की कृपा है क्या? विचार कीजिए, भगवान की कृपा। भगवान जो कर रहा है वो हो रहा है। भगवान अन्याय नहीं करेंगे, भगवान गलत नहीं करवा सकते हैं। जो कुछ गलत हो रहा है ये मानव का गलत सोच है, इसमें भगवान का कोई तालमेल नहीं है। गुरुवर कबीर कहते हैं, हृदय बसे तेहि राम न जाना, हृदय में बसने वाले राम को जानिए, हृदय में बसने वाले भगवान को जानिए। ऊपर में कोई भगवान नहीं है, ऊपर में भगवान का घर है ही नहीं। कोई साइंस आज तक साबित नहीं कर पाया, कोई ग्रंथ आज तक साबित नहीं कर पाया। एक हवा बह गया है ऊपर वाला, ऊपर में कहीं वाला नहीं है बैठा हुआ। जो कुछ है सब नीचे वाला है और सबके अंदर में भगवान बैठा हुआ है, जिसको आत्मा कहते हैं, जिसको चेतन कहते हैं। विचार कीजिए, जब भक्त प्रहलाद से पूछा गया कि तुम्हारा भगवान कहाँ है, ठीक से सोचिए, प्रहलाद क्या जवाब दिया? पिताजी हम में, आप में, खम्मा में काल्पनिक बात था, हम में, आप में, प्रजा में, ये सब तो होता था। अब खम्मा में भगवान है, ये काल्पनिक है, ये चमत्कार है। यहाँ साइंस नहीं मानेगा, यहाँ कबीर का तर्क नहीं मानता है। दशहरा में हम लोग करते क्या? मिठाई खाते हैं, जिलेबी खाते हैं, रसगुल्ला खाते हैं, नया नया कपड़ा पहनते हैं, भगवान राम को याद करते हैं, हर देवी देवता को याद करते हैं। अब बकरी को बच्चा को जा करके दुर्गा माँ के आगे में बलि चढ़ा करके खून की नदियां बहा देते हैं। ये किसने फरमाया? विचार कीजिए, ये कितने बड़े पाप कर्म करते हैं हम लोग। बकरी के बच्चा का खून का प्यासा कौन सी भगवान है, कौन सी देवी देवता है? इसको पंडितों ने चमत्कार लगाया, अपना व्यवसाय चलाने के लिए पंडितों ने आपके ऊपर में शोषण किया, जो आज तक ये पाप चल रहा है। विचार कीजिए, सदगुरु कबीर कहते हैं, पंडित बात बदेशो झूठा, राम के कहे जगत गति पावे, खाड़ कहे मुझे मीठा। एक पंडित जी था, चले गए समाज में, बहुत आदमी का हाथ उठ देखने लगे, 1 किलो आटा, 8 किलो आटा, किसी से 100 रुपया, किसी से कुछ लेना शुरू कर दिया। एक यादव जी के पास चले गए। यादव तो मोटा तगड़ा लंबा होता है, खाया पिया सीना चौड़गर था। यादव जी के पास गए, यादव जी को कहते हैं जो तुम अपना हाथ दिया, कहा तुमको बृहस्पति ग्रह लगा, कहा बृहस्पति ग्रह लगा, उसको तो घाम छूट गया देह से, कहा उतरेगा कैसे ग्रह? इंग्लिश के विद्वान ने कहा मैन इज द कैपिटन ऑफ हिज हेडमास्टर ऑफ हिज लक एंड होल्डर्स ऑफ डेस्टिनी। अर्थात मनुष्य अपने भाग का निर्माता, विधाता, स्वामी स्वयं है। भाग कोई लिखते नहीं है, बनाते नहीं है। छठियार में जो बच्चा को मोर मार के रख देते हैं पूजा में, वहां कपार में लिखा जाता
काल्पनिक है, लिखने वाला कोई नहीं है। यह जीव अपना भाग अपने पुरुषार्थ से रचता है, अपने सदकर्म से रचता है। यह जीव अपना भाग को खराब अपने ही कर्म से करते हैं। जैसे कोई चोर है समाज में, पुलिस वाले आ जाए तो चोरवा भाग जाएगा, बल्कि डोमी राय यहाँ से नहीं भागेंगे, वो सज्जन है बेचारा। क्यों? भाग उनका खराब है जो किसी का भैंस चुराया, किसी का गाय चुराया, किसी का गहना जेवर चुराया, किसी की बहन बेटी के साथ छेड़खानी का व्यवहार किया, पंचायत बैठेगा भय उसको है। विचार कीजिएगा, भाग में उसका कुल्हाड़ी मारा गया। जो सज्जन है, इंसान है, उसको दुनिया में कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। का आपको बृहस्पति ग्रह लग गया, का उतरेगा कैसे? का 2 जोड़ा धोती लगेगा। यादव जी सीधा साधा था, कहा 2 जोड़ा धोती लगेगा। कहा 1 जोड़ा के पहनेगा, 1 जोड़ा के पहनेगा। कहा 1 जोड़ा तुम पहनोगे, 1 जोड़ा हम पहनेंगे, हम पूजा करवाएंगे, तो हम भी नए पहनेंगे, तुमको भी नए पहनना पड़ेगा। यादव जी सीधा था, चल दिया करजन की तरफ, लिस्ट बनाया पंडित जी गया। 1 ढकिया सामान पूजा का हुआ, यादव जी लिया कपार पर, मोछ पेला चल दिए। आए 1 ढकिया सामान घर में रख दिया। शाम में पंडित जी आ गए। पंडित जी चतुर था। पंडित जी कहते हैं जी इस गांव में कभी पूजा हुआ है? यादव जी ने कहा नहीं, आज तक तो नहीं हुआ है। कहा कितने घर है? कहा 26-27 घर है। कहा जब सबको दल दे तो आज पूजा है, पंडित जी आएंगे, कथा होगा, सुनने के लिए आएंगे। सबको यादव जी कह दिए जाते, 100 आदमी सामने आ गया पूजा देखने के लिए। पूजा में जितना सामान होता है रखा गया। होम जाप होम होम होना था। पंडित जी ने होम पर बैठाया, यादव जी को अपने भी बैठ गया। सब आदमी देख रहे हैं। पंडित जी कहते हैं ए जी हम जो बोलेंगे वही तू बोलना। सुनो बात को ठीक से, हम क्या बोल रहे हैं? हम जो बोलेंगे पूजा पर वही बात तुम बोलना। कहा ठीक है बोलेंगे। पंडित जी ने कहा कहो अपारा। यादव जी कहते हैं अपारा, संसार संसार, समुद्र समुद्र, मध्य मध्य, जल लियो जल लियो, कुछ लियो कुछ लियो, कल के बाप का नाम लियो। यादव जी कहे बाप का नाम लियो। पंडित जी ने कहा जी तू अपना बाप का नाम लो, हम नहीं लेंगे, तू लो। फिर यादव जी कहते हैं जी तू अपना बाप का नाम लो, हम नहीं लेंगे। पंडित जी सोचते हैं यादव जी कहते हैं इसको समझ नहीं रहे हैं। फिर पंडित जी लाइन काट करके कहते हैं बोलो अपारा, संसार संसार, समुद्र समुद्र, मध्य मध्य, जल लियो कुछ लियो कुछ लियो, करके अपन बाप का नाम लियो। यादव जी भी कहते हैं अपन बाप का नाम लियो। पंडित जी ने कहा है कि तू अपन बाप का नाम ले, हमें कहने लगे। यादव जी भी कहते हैं जी तू अपन बाप का नाम ले, हमें कहने लगे। अब पंडित जी सोचा कि सब कपाड़ी सबको पल्ला पड़ गया। हम कहते हैं इसको तू अपना बाप का नाम लो, ये बातें नहीं बुझ रहा है। फिर काट करके कहते हैं जल लियो कुछ लियो, नाना बीरा मुद्दे हो बड़ा, करके बाप का नाम लियो। फिर जाकर पीछे बाप का नाम लियो। पंडित जी को गुस्सा उठ गया, झोला था बदल। पंडित जी का 1 किलो 8 किलो सामान होगा, कुछ 3-4 झोला दिया यादव जी को गुस्सा से। यादव जी ने उठ के खड़ा हुआ, पंडित जी को उठा के पटक दिया, गए मौका। वो जितना आदमी आया था पूजा देखने के लिए सब कहता है भाई यही पूजा है? उठा पटक हो रहा है, यही पूजा है? तो ये भाग बनाने वाले पंडित जी, किसी का तकदीर लिखने वाला पंडित जी, किसी का भाग खराब है पंडित जी उसको खत्म कर देगा। ये सारे व्यवसाय हैं,
ये आपको बुद्धू बनाया जा रहा है। आपका गलत पुरुषार्थ से गलत भाव का निर्माण होता है, अच्छा पुरुषार्थ से अच्छा भाव का निर्माण होता है। अपना श्रम पर विश्वास कीजिए, संसार में और संसार में कहीं कुछ नहीं है। विचार कीजिए, श्रम किए हैं तो आज कितना सुंदर बिल्डिंग में बैठे हैं। श्रम किए हैं, खेत में देखिए धरती मोती उगलती है, हरा कंचन धान लगा हुआ, ये आपका श्रम है। फैक्ट्री में आपका श्रम पहुंचा, सुंदर सुंदर वस्त्र निकलता है, सुंदर सुंदर जीने की भौतिक साधन निकलते हैं, वहां पर आपका श्रम पहुंचा है। विचार कीजिए, इसलिए श्रम बहुत बड़ा चीज है संसार में। मैंने कहा कि सत्संग जो है आप सुने, समझें, बूझें, बुझावें, श्रवण शक्ति अच्छा हो, मनन शक्ति अच्छा हो, मनन शक्ति अच्छा हो, चिंतन शक्ति अच्छा हो, उसके बाद में ध्यान शक्ति अच्छा हो, अपने जीवन में प्रैक्टिकल कीजिए सत्संग है। तो वो कहता है कि ऊपर वाला का दया नहीं हुआ है, कृपा नहीं हुआ है जो हम सत्संग में जाएंगे। एक आदमी और आपको मिला रास्ते में, आप कहते हैं भैया मैं सत्संग में जा रहा हूं, आप भी चलो। तो वो क्या कहते हैं, हमको कौन से फुर्सत नहीं है। देखिए, फिर तीसरा आदमी आपको मिलता है, आपने कहा मैं सत्संग में जा रहा हूं, तुम भी चलो। तो वो क्या कहता है, वो कहता है हमको पोता खिलाना, पोता के बिना हम नहीं रह पाए। ये सब बाधाएं आता है। विचार कीजिए, यहाँ रामायण में कहते हैं बिन सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग के किसी को विवेक नहीं हो सकता है। होगा नहीं होगा। सत्संग में अमली माल का सुधार होगा, सत्संग में ही सत्संग में ही रत्नाकर का सुधार हुआ, सत्संग में सजन कसाई का सुधार हुआ, सत्संग में ही बड़े बड़े सठकर्मी का सुधार हो गया। जो दुष्ट हृदय वाला था उनका सुधार यदि हुआ तो सत्संग में ही हुआ। इसलिए सत्संग सुनिए। पांडव भी सत्संग सुनते थे, भगवान राम भी सत्संग सुनते थे, कृष्ण भी सत्संग सुनते थे, माँ मीरा का जीवन सत्संग में बीत गई, कबीर साहब का जीवन सत्संग में बीत गया। जब कबीर साहब का साधना पूरा हो गया, तपस्या पूरा हो गया, तो कबीर साहब के पास इंद्रासन से रथ आता और कबीर साहब को कहते हैं कि देखिए हम लोग 5-5 रथ लेके आए हैं, जो रथ आपको पसंद है उस पर बैठिए, आपको स्वर्ग लोक ले जाएंगे। एक गाड़ी फूल का माला लाए हैं, आपको पहना करके ले जाएंगे। देखिए कबीर साहब कहते हैं तुम लोग किनके दूत हो? कहा हम लोग स्वर्ग से आए हैं, इंद्र महाराज के दूत हैं। कैसी बात है? का वहां सुख सुविधा क्या है? का जो मन सुख खाइए, जो मन सुख भोग भोगिए, जहां सोना है, उठना है, बैठना है, रहना है, खेलना है कि घूमना है कि अप्सरा के साथ विचरण करना है, जो आपको करना है सब मिलेगा आपको। आपने साधना किया, तपस्या किया, कबीर साहब ने खूब फेंक दिया उसके रथ पर। कबीर राम बुलावा भेज दिया कबीरा रोए, जो सुख पावो साधु संग में सो वैकुंठ न हो। कबीर साहब ने कहा, कबीर साहब कहते हैं मंत्री, इंद्र के मंत्री हो ना, क्या स्वर्ग में साधु की संगति, साधु का वचन, संत महात्मा का सत्संग मिलेगा? कहा इसका व्यवस्था स्वर्ग में नहीं है। कहा रथ लौटा के जाओ, कभी मेरे पास नहीं आना, जाओ इंद्र को बोलो। रथ लौटा दिया। दुनिया में सबसे बड़ा स्वर्ग है सत्संग। आप लोग अभी स्वर्ग में बैठे हैं, ये स्वर्ग है, ये पंडाल स्वर्ग है। रामचंद्र बाबू, सीताराम बाबू स्वर्ग वाला जगह तैयार कर दिए हैं, व्यवस्था कर दिए हैं। इसलिए सत्संग सबसे बड़ा स्वर्ग है। एक बार
विष्णु लोक पहुंच जाते हैं नारद जी। विष्णु भगवान क्षीर सागर में नहीं है, माता लक्ष्मी जी अकेले बैठे हुए थे। नारद जी कहते हैं, हे माता भगवान विष्णु कहां है? तो कहती है कि सप्ताही सत्संग हो रहा है दौलतपुर में, 6 दिन से गायब हैं विष्णु भगवान। नर का रूप लिए हैं, जाकर के पंडाल में बैठ के सत्संग सुन रहे हैं। नारद को आश्चर्य हुआ कि इतने बड़े भगवान विष्णु जो सृष्टि का पालन करता माने जाते हैं, वो सत्संग में बैठे हैं। नारद जी भी एक बूढ़ा का रूप लिए रकम से आकर के भगवान विष्णु के बगल में बैठ गए। जब भगवान विष्णु के बगल में बैठे तो विष्णु जी का नजर पड़ा। विष्णु जी कहते हैं, कहूं चले लो करके, हे भगवान अहाँ चले लिए 6 दिन पहले हमरा क्या खबर कर लिए, विचार कीजिएगा। तब नारद जी कहते हैं, हे भगवान आपको पालन करता है जगत का, आप ये बताइए हमको, सत्संग बड़ा है कि आप बड़े हैं? विष्णु भगवान हाथ जोड़ लेते हैं सत्संग के आगे, कहा मैं बड़ा नहीं हूं, सत्संग बड़ा है। विचार कीजिएगा। भगवान राम, जिस नाम को आज दुनिया भगवान मानती है, गॉड मानती है, समूचा दुनिया राम को जानते हैं। आज हमारे हिंदू समाज में नाम नाम का धुनी चलता है, कृष्ण नाम का धुनी चलता है। भगवान राम क्या कहते हैं? सिया राम मैं सब जग जानी, सब में सिया राम को देखो और सब में राम को जानो। भगवान राम कहते हैं हर घट में परमात्मा है, हर घट में भगवान है। सब में देखिए भगवान को, सब में देखिए परमात्मा को। किसी को दुख न दें, किसी के साथ दुर्व्यवहार न करें, सबको प्रेम दें, सबसे प्यार करें, किसी से वैर नहीं करें। ये जीने की कला है। नारद जी कहते हैं, हे भगवान विष्णु, आप कहते हैं सत्संग बड़ा है, दुनिया आपकी पूजा करती है, किस आधार से आप बड़े हैं, अब किस आधार से सत्संग बड़ा है? विश्वामित्र जी और वशिष्ठ मुनि दोनों में बड़का युद्ध हो गया। विश्वामित्र कहते हैं कि 1000 वर्ष